राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांता एकेडमी इंदौर में। हम लोग आज बात करने वाले हैं आरआरबी जो प्रैक्टिस सीरीज हम चला रहे हैं उसमें मैथ्स के सेट 4 को हम लेकर आए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सेट 4 के क्वेश्चंस को। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम 35 रखे हैं और आप लोगों के लिए एक वे ओपन रखा है जिसमें आप अपनी बात रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप डालें आप क्या चाहते हैं, सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं, या इनमें सुधार करना है, या क्वेश्चंस के नंबर वगैरह जो भी है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपनी सलाह। अब करते हैं हम क्वेश्चन से स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है 3√5 प्लस √125 इज इक्वल टू 17.84। 3 करनी 5 और करनी 125 बराबर 17.84 है। तो वो वैल्यू पूछ रहा है 80 प्लस 7√5 की। अब यहां हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने दिया है, सॉल्व करने जाते हैं, देखते हैं हम इसे किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। 3√5 और फिर उसके बाद 125 क्या होता है, 25 और 5, ये दे रहा है हमें कितना 17.84, 17.84। इसमें से 5 बाहर आ जाएगा, 3√5 और 5√5 कितना हो जाएगा 8√5 और ये है 17.84। 8 से हम काट के देखते हैं। अब देखो √5 के बाद ये क्वेश्चन दे रहा है, मतलब √5 की वैल्यू हमें पहले से पता होना चाहिए और ऐसा वो एग्जाम नहीं लेगा कि आपको √5 की वैल्यू पहले से पता हो। तो यहां पर √5 की वैल्यू हमें मिलने वाली है। अब देखते हैं हम √5 की वैल्यू हमें कितनी और क्या मिलने वाली है। सॉल्व करते हैं √5 के लिए हम। तो √5 के लिए देखते हैं हम 8 से कैंसिल आउट करेंगे, ये 2 बार कैंसिल होगा, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 18 होगा, फिर से 2 बार कैंसिल होगा, फिर 2 बच जाएगा और 2 बचेगा, 8 है 24। 2.23 इसका वैल्यू आ जाएगा। √5 की वैल्यू आ जाएगी 2.23। अब हमसे क्या चाहता है वो पूछ रहा है √80। √80 का मतलब होता है 16 और 5, फिर उसके बाद प्लस में 7√5 ये वैल्यू पूछ रहा है। इससे क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 4√5 प्लस 7√5 क्या होगा 11√5। 11√5 है, 11 करनी 5 है और √5 की वैल्यू अपन कितनी निकाल चुके हैं 2.23। सॉल्व करेंगे 11 3 33 का 3 आ जाएगा, 11 दूनी 22 और 3 बचा था, 22 और 3 25 का 5 आ जाएगा, 11 दूनी 22 और 2 24। 24.53 जहां भी होगा वो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। और एक चीज तो और सॉलिड होती जा रही है कि ऑप्शन नंबर बी ज्यादातर आंसर आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी परसेप्शन अपने दिमाग में तैयार नहीं करना है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 7.85 और 11.2 है क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। अब इसमें पिछला जो सेट था जब हमने वो डिस्कस किया था तब हमने एक बात देखी थी कि ज्यादातर जो ट्रायंगल्स होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल आते हैं, लेकिन यहां हम इसे सॉल्व करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है। और ये आपको पहले जो 1 या 2 सेशंस हुए उसी में हमने क्लियर कर दिया कि पहले से बहुत सारी चीजें तैयार करना अच्छी बात है, बहुत सारी चीजें तैयार नहीं करना है। तो ये हम सॉल्व करेंगे हेरोज फॉर्मूला से। हेरोज फॉर्मूला में पहले निकालना होता है सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। पूरी बाउंड्री को तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा कर देते हैं a + b + c/2। जोड़ते हैं हम 7.8 में 11.2 जोड़ते हैं, 0.2 पहले ले जाके जोड़ देंगे, 8 और 11 19 हो जाएगा, 19 और 5 24 हो जाएगा और 24 का आधा हो जाएगा 12। तो ये आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर हमारा सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप। ये अर्ध परिमाप हमारी आगे। अब हम डिस्कस करते हैं इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला डेल्टा = √S S - A। S में से पहला वाला घटाओ, 12 में से पहला घटाओगे बचेगा 4.2। S - P दूसरा घटाओगे 5, 12 में से 5 घटाओगे बचेगा 7, फिर 12 में से 11.2 घटाओगे बचेगा 0.8। अब अंडर से बाहर निकालना है, बाहर निकालते हैं 12 अपने आप में, सीधे अपन वैल्यू बाहर लिखेंगे, ये होगा 2 × 6 42 होगा। ये पॉइंट हम नीचे 100 लिख लेते हैं, एक पॉइंट ये हटाया, एक पॉइंट ये हटाया, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 1 0 हम बाहर लिख लेते हैं 1/10।
अब देखते हैं इसमें से क्या बाहर आएगा। ये हो जाएगा 6 गुना 7। 6 गुना 7 इसलिए किया क्योंकि 6 पहले से दिख गया और 7 अपने पास आगे है। और ये क्या होगा 2 गुना 4। 2 बार 7 है, 1 बार 7 आ गया बाहर, 7 हटा दिए। 2 बार 6 है, 1 बार 6 आ गया बाहर। 4 में से 2 आ जाएगा और 2 बार 2 है तो 2 आ जाएगा। फिर 10 है, ये 7 छंग 42, 42 दूनी 84, 84 दूनी 168, 168 और नीचे 10 है तो क्या बन जाएगा 16.8। 10 से कैंसिल आउट नहीं कर रहा है, नहीं फिर 5 से भाग लगाते घूमोगे। फिर ऑप्शन नंबर बी हमारा फिर से आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है छमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करके किए जाने पर 18,500 की राशि 40% वार्षिक दर पर 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज। टाइम कितना दे रहा है 18 महीने। 18 महीने में 18 मंथ्स को हम कैसे ब्रेक करेंगे 6 मंथ में, छमाही में 6 महीने, 6 महीने और 6 महीने। इस तरह से कैलकुलेशन होने वाली है 3 बार। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 40%, 40% ब्याज दर है, वो भी कैसी है वार्षिक है, 1 साल में 40% है। लेकिन लगाना कितने महीने में, आधे साल में लगाना है। आधे साल में लगाना है तो रेट भी क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। तो रेट जो नई रेट बन जाएगी आर डैश जो बन जाएगा गाइस वो बन जाएगा 40 का 1/2 मतलब 20%। 20% ये बन जाएगा 40 का आधा। 18 महीने का आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हो और हमें दे रहा है प्रिंसिपल दे रहा है 18,500 प्रिंसिपल दे रहा है। इसे हम सॉल्व करते हैं और सिर्फ क्या निकालना है सीआई निकालना है। तो सीआई निकालने के लिए हम सॉल्व करते हैं इसको। देखो 20% का मतलब क्या होगा, 20% का मतलब होगा 20 कितने पर 100 पर या 1/5 पर ब्याज मिलेगा। तो 1 साल में पैसा कितना हो जाएगा 5 से हो जाएगा 6 और 3 साल की कहानी क्या होगी 125 रुपए। यदि 3 साल पर 3 छमाही के लिए इस तरह से उधार दिए जाएंगे तो वो बढ़ के हो जाएंगे 216। ब्याज कितना मिल जाएगा इस पर, ब्याज मिल जाएगा 91। अब हमसे जो पूछ रहा है और जो दे रहा है वो हम लिख देते हैं। लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका होता है जो हमें दे रहा है प्रिंसिपल यहां 125 है, पूछ क्या रहा है ब्याज कितना है 91। यदि वो कितनी हो जाएगी राशि बढ़ के ये पूछता तो कितनी हो जाती 216। हम यहां पर 216 लिख देते। यहां कितना दे रहा है 185 और 20 यही दे रहा है। कैंसिल आउट करते हैं, 25 से काटते हैं, ये 5 बार कटेगा, 25 से इसको काटेंगे, 185 को काटेंगे, पहले कटेगा ये 7 बार, बचेगा कितना 175 तक कट जाएगा, 10 बचेगा, ये 100 हो जाएगा, 40, 5 से फिर काटेंगे, 7 एकम 7, 24 होगा, फिर कटेगा ये कितनी बार 4 बार 20 और फिर 40 बन जाएगा, ये कटेगा 8 बार। इकाई का अंक आना है, 1 का 8 पे गुणा करोगे इकाई का अंक आएगा 8 और इसका आंसर आ जाएगा 13,468, 13,468। ये इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप गुणा कर लेना 13,468 आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है पिता की एज उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है और फिर उसके बाद इसमें माँ की भी एंट्री हो रही है। तो 3 अलग अलग लोग हैं तो रेशियो बनेगा यहाँ पर। तो रेशियो हम बनाते हैं पिता, फादर और सन का। पिता की आयु कितनी है 3 गुनी है। अब किसको ले रहा है अगले सेंटेंस में, पुत्र की आयु अपनी माँ की आयु की 3/8 है। सन के बारे में, पुत्र के बारे में बता रहा है, किससे तुलना करके, मदर से तुलना करके 3/8। अब देखो पुत्र यहां पर कितना है 3, जबकि यहां कितना है 1 और एक ही क्वेश्चन में एक व्यक्ति अलग अलग नहीं हो सकता तो हम इसे सेम कर देते हैं। ये तो हमारी जिम्मेदारी है, हम बराबर करते हैं। यहां 3 है तो यहां भी हम 3 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे तो ये क्या कहानी बन जाएगी, ये कहानी बन जाएगी 9/3। लिखेंगे कैसे, फादर 9, पिता 9 है, बेटा 3 और मां 8, ये दिख रहा है। रेशियो से यहां हमें ये पता चल गया। अब क्या दे रहा है हमें डाटा, यदि पिता और मां की आयु का अंतर 4 वर्ष है। अब पिता और मां की आयु का अंतर 4 वर्ष वो हमें दे रहा है, जबकि यहां कितना दिख रहा है 1। तो 1 को क्या बोल रहा है वो 4 वर्ष बोल रहा है। और किसके बारे में जानना चाहता है, वो पुत्र की आयु जानना चाहता है। पुत्र की आयु है कितनी, पुत्र की आयु है 3। तो 3 कितना हो जाएगा
एक अगर 4 है, यहां 3 से गुना हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है, तो यहां भी 3 से गुना होगा, कितना हो जाएगा 4 3 12। आंसर बनेगा हमारा 12 ईयर्स, 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बड़े त्रिभुज के शीर्ष से 3 छोटे त्रिभुज की कहानी वो दे रहा है। अब किस तरह से कहानी दे रहा है वो आप समझना। वो बोल रहा है इस प्रकार बनाए जाते हैं कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी आसन्न बड़े त्रिभुज की भुजा की 2/5 है। बना कैसे रहा है वो, बड़ा ट्रायंगल जब हम बनाएंगे, बड़े ट्रायंगल के हिसाब से हमें इसे देखना है। ये बड़ा ट्रायंगल बना है और बड़े ट्रायंगल में से छोटे छोटे त्रिभुज वो बना रहा है। उसके अंदर मतलब उसके साथ वाली साइड से इस तरह से वो कुछ बना रहा है। और इसके बनाने में बोल रहा है अगर बड़े वाले की साइड 5 है तो छोटे वाले की कितनी होगी 2। जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये 2 होगा और पूरा 5, ये 2 होगा पूरा 5। इस तरह से वो कहानी दे रहा है। तो बीच में कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब वो बोल रहा है 3 छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल से बड़े शेष बचे भाग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम देखें इसमें पार्ट्स क्या बन रहे हैं, इसमें पार्ट्स बन रहे हैं 1 2 3। ये छोटे त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालना है, फिर रेशियो निकालना है। और जब भी रेशियो का क्वेश्चन होगा आपको आंख बंद करके स्क्वायर करके लिख देना है। रेशियो निकालना है, वर्ग करके आप अनुपात में लिख दो। चाहे भुजा हो, माध्यिका हो, लंब हो, कुछ भी हो, आप वर्ग करके लिखोगे तो आप क्षेत्रफल के अनुपात पर पहुंच जाओगे। तो हम चलते हैं, हम देखते हैं अनुपात पर पहुंचना है हमें। किस तरह से पहुंचेंगे हम, 2 का वर्ग। और ऐसे कितने ट्रायंगल, 3 त्रिभुज होंगे, ऐसे 3 होंगे। अब हम बड़े की बात करेंगे, 2 और 2 4 और 1 5। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना बन जाएगा, बड़े वाले का क्षेत्रफल बन जाएगा 25। लेकिन वो तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो छोटे वाले हटा देना है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 4 का 3 में गुणा करोगे ये आ जाएगा 12, और ये 25 में से 12 घटाओगे तो क्या बचेगा, 13 बचेगा। हमारा आंसर बन जाएगा 12:13, 12 अनुपात 25। इसमें गलती से शेष की जगह पूरा निकाला जा सकता था, 12 और 25 वो दिखाई देता और जो ऑप्शन में भी दिख रहा है, तो यहां गलती के चांस बन सकते थे। आप लोग क्वेश्चन पढ़ने में ध्यान रखोगे। तो यह आ जाएगा 12:13। अगला सवाल कह रहा है हमसे किसी त्रिभुज ABC में भुजाओं AB और AC पर बिंदु D और E इस प्रकार स्थित है कि D और BC के समांतर हैं और AD और BD बराबर 3/5 हैं। रेशियो फिर वो दे रहा है और यहां वो थेल्स थ्योरम की तरफ हमें ले जा रहा है और वो बोल रहा है ABC एक ट्रायंगल है और BC के DE बना रहा है BC के समांतर। ऐसा कहीं वो समांतर बना रहा है। आप डायग्राम कुछ भी बना लिया कीजिए और डाटा लिख लिया कीजिए। ये नहीं सोचना है जैसा डायग्राम है वैसे ही हमें जैसा डाटा है वैसे ही हमें डायग्राम दिखाना है। आप बना लिया कीजिए। तो यहां बोल रहा है AD और BD का रेशियो है 3:5। AD और BD का रेशियो है 3:5। मतलब पूरी साइड अगर भुजा देखनी होगी तो कितनी दिखेगी हमें, 8 दिखेगी। पूरी साइड हमें 8 दिखेगी। अब चलते हैं हम आगे। अब बोल रहा है AC बराबर 4 सेंटीमीटर है, AC बराबर पूरा 4 सेंटीमीटर है, तो AE का मान बताना है, इतना हिस्सा बताना है। अब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं, समरूप त्रिभुज हैं, एक जैसे दिखने वाले हैं, तो रेशियो भी क्या होगा, सेम। हमें चाहिए AE। जैसा छोटे वाले में AE है वैसे ही क्या होगा, बड़े वाले में AC होगा। जैसा इधर AD है वैसा ही क्या होगा, बड़े वाले में AB होगा। अब देखो AE हमें निकालना है और AC दे रहा है हमें 4 और यहां कितना है 3 और AB कितना बनेगा, पूरा 8 बन जाएगा। 4 से हम इसको काटेंगे, 2 बार कटेगा, 2 से 3 को भाग लगाएंगे या 3 का आधा करेंगे, कितना आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन 90 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार कर जाती है, तो यही रेलगाड़ी तो उस रेलगाड़ी को एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब बिजली का खंभा पार करवाना है, चलो हम करवाते हैं। पहले हम देखें रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो हमें नहीं दे रहा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना पहला काम है। जो डाटा दे रहा है उससे हम लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी में क्या आता है, डिस्टेंस में आता है जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई। लंबाई ही क्या होती है, दूरी होती है। चले गए पाथ की जो लंबाई होती है उसे दूरी कहा जाता है। तो 54 बराबर 54, अब ये किलोमीटर पर आवर में दे रहा है, तो हमारी ड्यूटी है इसे मीटर पर सेकंड में बदलने। ये 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी। और प्लेटफॉर्म 90 और ये एल और यहां लग रहा है 60 सेकंड। 15 6 का गुणा होगा, 15 छक्के 90, तो ये बन जाएगा 900 और यहां आ जाएगा 90 प्लस एल, 90 और एल, ये यहां जाके घटेगा। ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 810 मीटर। ये 810 मीटर आ गया। 810 मीटर के बाद अगली कहानी क्या है, उसे बिजली के खंबे को पार करना है। तो बिजली के खंबे को पार करना है, टाइम पूछ रहा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, ट्रेन की लंबाई के बराबर, स्पीड कितना है 15, स्पीड है 15, 15 से भाग लगाएंगे, 15 पंचे 75 होगा, 75 के बाद बचेगा 6, 15 चौ 60, ये लगेगा उसे टाइम 54 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर डी ये आंसर बन जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n के परिणाम का अंतिम अंक क्या होगा। यूनिट डिजिट वो हमसे पूछ रहा है 6 टू द पावर n और 5 टू द पावर n का। और प्राकृत संख्या मतलब n इज इक्वल टू कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। हम सिर्फ 2 या 3 वैल्यू मैक्सिमम हम डाल के देख लेते हैं, जिससे हमें दिखाई दे जाएगा क्या कहानी है। जब n की वैल्यू 1 होगी तो ये होगा 6, 6 में से 5 घटाओगे 1 बचेगा, इकाई का अंक 1 होगा। अब पावर 2 करोगे तो ये 36, 36 में से 25 घटाओगे आपको इकाई का अंक मिलेगा 1, 11 मतलब 1 बचेगा। फिर n इज इक्वल टू 3 क्यूब करोगे तो 6 का घन 216 और ये 125, 91 मतलब 1 बचेगा। यूनिट डिजिट हमेशा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर पहुंच गए हम ऑप्शन नंबर बी पर। अगला क्वेश्चन है 145.390 में 4 का अंकित मान क्या है। अंकित मान क्या है, अंकित मान का मतलब जो प्रिंट है वो वैल्यू क्या है। 4 की प्रिंट वैल्यू क्या है, 4 की प्रिंट वैल्यू जैसा 4 दिख रहा है वही उसकी प्रिंट वैल्यू है। तो प्रिंट वैल्यू कितनी है 4, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखना इसमें फेस वैल्यू वो पूछ रहा है, इंग्लिश में फेस वैल्यू लिखेगा। अब हिंदी में यहां पर अंकित मान लिख दिया तो बच्चों को डाउट होगा कि ये स्थानीय मान है या जातीय मान है। तो यहां अगर तुम दूसरा भी सोचोगे ना कि स्थानीय मान अगर तुम देखोगे तो स्थानीय मान कितना होगा, इसका पॉइंट के बाद 1 2 दूसरे स्थान पर है तो 1 0 आएगा, इसमें 40 ये दिखेगा और 40 ऑप्शन में भी नहीं दे रहा है, तो ज्यादा दुविधा है भी नहीं। अगला क्वेश्चन है 6/27, 27/30 और 20/81। आगे लगा है डिवाइड का साइन, भाग का चिन्ह लगा है, तो इसे आगे से या पीछे से किसी भी तरह से तुम लिखोगे 6/27 और भाग के बाद जो लिखा है वो हमेशा पलट जाता है 30/27 और ये हो जाएगा 81/20। सबसे पहले 0 हम काट देंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे 27 से काटेंगे, 27 दिए 81, 2 से हम काट देंगे, ये 3 बार कट जाएगा, 3 3 3 3 त्रिका 9 9 दिया 27, 27 से 27 कट जाएगा, बचेगा क्या, सब कुछ कट गया, बचा 1। भाग लगा रहे हैं तो भाग एक बार जाता है, ध्यान रखना कोई 0 की तरफ सोचना भी नहीं, हालांकि 0 ऑप्शन में है ही नहीं, तो 1 आंसर आप टिक कर दोगे। अगला क्वेश्चन है 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 52 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ में मिलाया जा रहा है। अब जो नया रेट बनेगा आप समझें 45 और 52 को मिला रहे हैं, 52 से अच्छी तो बनेगी नहीं, 45 से बेकार बनेगी नहीं, तो जो एवरेज बनेगी दोनों को मिला के वो कहां आएगी,
45 और 52 के दोनों के बीच में, लेकिन यहां वो बोल रहा है 55.2 रुपए प्रति किलोग्राम को पर बेचने पर लाभ हो रहा है। तो लेकिन हमें तो क्या चाहिए, बनेगी कितनी, हमें वो देखना है। तो हमें क्या चाहिए, उसका कॉस्ट प्राइस चाहिए, तब हम इसमें एलिगेशन अप्लाई करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस अपन निकालेंगे, कितने परसेंट दे रहा है, 115% हमें दे रहा है और हमसे 100% पूछ रहा है, हमें जरूरत है। तो 115% कितना दे रहा है, 55.2, ये हटाया, नीचे एक जीरो लगा दिया। अभी बिल्कुल सिंपल वे में ले रहे हैं कि इसके पॉइंट से ये जीरो काट भी सकते थे हम, लेकिन नीचे लिख लिया हमने। अब सॉल्व करते हैं, 5 से हमने भाग लगाया, ये 2 बार जाएगा, 5 से इसमें लगाएंगे 23 बार जाएगा, 23 से 23 दूनी 46, बचेगा 9, 23 चौक 92, 24 दूनी 48। हम पहुंच जाएंगे कहां पर, 48 पर। 48 आएगी दोनों की वैल्यू, 45 और 52 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को मिला के कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। तो 48 आ रहा है और वो पूछ रहा है किस रेशियो में मिलाया। तो हम देखते हैं टाइप 1 और टाइप 2, दो प्रकार की चीनी, ये 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाली, ये 52 रुपए प्रति किलोग्राम वाली, दोनों को मिलाया, एवरेज नई जो बनी वो बनी 48 की 48 की। डिफरेंस देखते हैं, 52 और 48 का अंतर 4, 45 और 48 का अंतर 3, रेशियो बनेगा 4:5। यहां आता है मात्रा का अनुपात 4:3। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे 0.2, 0.2, 0.2, फिर 0.06 और नीचे 0.12, 12 और ऊपर दिख रहा है 6 दूनी 12। तो एक स्टेप हमें समझना है, पहले हम गुणा करते हैं 0.2 का इस 0.06 में करते हैं। यहां एक अंक के बाद दशमलव, यहां 2 अंक के बाद, हम 12 लिख लेंगे, कितने अंक के बाद दशमलव आ जाएगा टोटल, गुणा में घातें जुड़ जाती। अब यहां घात के रूप में क्या है, पॉइंट है, तो पॉइंट भी क्या होगा, गुणा में जुड़ेगा। तो यहां 2 है, यहां 1 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। 1, 2 अभी डिजिट नहीं है तो हमने लगा दिया 0, और यहां 0 से पहले हम डेसिमल लगा देंगे। यही कहानी तीनों में बनेगी, 0.012, 0.012, और नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है दशमलव 1, 2.12 लिखा है, 0.12 लिखा है और 0.12 लिखा है। अब हम एक स्टेप को देख लेते हैं, वही कहानी हर जगह बनेगी। हमने देखा यहां 2 अंक के बाद दशमलव, यहां 3 अंक के, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 3 0, इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 0, 2 0 तो कट जाएंगे पर 1 0 नीचे एक्स्ट्रा बचा रहेगा। तो ये देखिएगा कैसे, नीचे 1 0 मतलब 10 बचेगा, दूसरे वाले में भी 10 बचेगा, तीसरे वाले में भी 10 बचेगा, मतलब 1000 होगा और ऊपर आ जाएगा 0.001। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी 12,000 और 6,000 का निवेश कर साझेदारी में बिजनेस शुरू करते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके बाद हो रहा है बी आके ज्वाइन कर रहा है उन्हें, सी आके ज्वाइन कर रहा है 8 महीने बाद, और वो प्रॉफिट देख रहे हैं 2 साल के बाद। तो 2 साल तक के इन्वेस्टमेंट की कहानी को हम समझते हैं, क्या कहानी बनेगी। तो हम 0 हटा के देखें, ए बी और सी का पार्ट हम 0 हटा के देखते हैं, 0 हटा के देखेंगे। ये 12 कर रहा है 24 महीने के लिए इन्वेस्ट, और दूसरा कर रहा है 6 24 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, और तीसरा कर रहा है 15 और 8 महीने कम 24 में से कितना, 16। पहले हम कोशिश करते हैं, इसे 8 से काटते हैं, 8 से ये 3 बार कट जाएगा, 8 से ये 3 बार कट जाएगा, 8 से ये 2 बार कट जाएगा, फिर 3 से काटते हैं, ये 5 बार कट जाएगा, 3 से ये 2 बार कट जाएगा, 3 से ये 4 बार कट जाएगा, और कुछ कट रहा है, देखो 2 और कट रहा है, 2 काट दिया हमने, ये कितना बचेगा, 6 बचेगा, ये 3 बचेगा और ये 5 बचेगा। ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमें दिखाई दे रहा है कि इस हिसाब से इनने पैसा लगाया। अब जिस हिसाब से पैसा लगाया उसी हिसाब से क्या करेंगे, ये प्रॉफिट बांटेंगे। तो बंटवाते हैं इनका प्रॉफिट, करते हैं मध्यस्थता। सी का हिस्सा पूछ रहा है, सी का हिस्सा हमें बताना है, साथ में लिखना है जो गिवन है वो, और निकालना है। सभी का हिस्सा मिला के कितना है, 6 और 3 9 और 4 9 और 5 14 यूनिट दे रहा है और 5 यूनिट पूछ रहा है। 14 कितना दे रहा है, 33,600, 33,600 में दे रहा है। भाग लगाते हैं, 14 से सीधे भाग लगाएंगे,
14 दूनी 28, 5 बचेगा, 14 चौक 56 और ये 00, 24 पंजे 120 और 2 जीरो पहले से थे। कितना आ गया सी का हिस्सा? 12,000 रुपए। ये बंटवारा करवा दिया हमने उनके प्रॉफिट का। ऑप्शन नंबर बी फिर से। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार सप्ताह के आखिरी में 60% की छूट पर कपड़े बेचती है दुकान। रविवार को डिस्काउंट मिल रहा है 10% एक्स्ट्रा, उस पर भी 10% डिस्काउंट मिल रहा है। आप रविवार को कितने का खरीद के लाए? 36 रुपए का कपड़ा खरीद के लाए। तो आप x रुपए के कपड़े को 36 में लेकर आ रहे हैं और आपको पहला डिस्काउंट मिल रहा है 100 की जगह आपको कितना देना पड़ रहा है? 100 की जगह आपको 40 देना पड़ रहा है। दूसरी बार 100 की जगह आपको 90 देना पड़ रहा है। ये कहानी आपकी बन रही है। यहां से दोनों जीरो हटाए हमने। क्रमिक परिवर्तन, एक संख्या में क्रमिक परिवर्तन, चाहे आप इसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, चाहे आप इसे संख्या में क्रमिक परिवर्तन निकालें या इससे सक्सेसिव डिस्काउंट निकालें, कुछ भी एक संख्या में चेंज, एक संख्या का मतलब है जो प्रिंट होता है उसी में चेंज हो रहा है, इसलिए हम ये मेथड यहां पर अप्लाई कर पा रहे हैं। 4 नाम 36, ऊपर 36 और यहां ऊपर 36 कट जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 100। तो वो वस्तु थी कितने की? एक्चुअली में 100 की थी और मिली कितने की? 36 की मिली। मतलब डिस्काउंट कितना मिला उस पर? डिस्काउंट मिला उस पर 64। अब वो जानना है क्या चाहता है, तो आपको उसी महीने के मंगलवार को वही कमीज खरीदनी पड़ती जो डिस्काउंट मिला 64। खरीदने के लिए कितने पैसे ज्यादा देने पड़ते? जो अभी डिस्काउंट मिल गया वो डिस्काउंट नहीं मिलता हमें। डिस्काउंट कितने का मिला है? डिस्काउंट मिला हमें 64 का, तो वो 64 रुपए और हमें देने पड़ते एक्स्ट्रा। जो डिस्काउंट है वही हमसे पूछा गया है इनडायरेक्टली। आंसर होगा 64, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र पास हो गए और 50 फेल हो गए। जो पास हुए उसके बाद सप्लीमेंट्री जैसा यहां पर नहीं देखा जाएगा। 96% पास हो गए तो फेल कितने हो गए? 4%। बचे हुए 4% फेल हो गए और वो बोल रहा है 50 है। तो कितने छात्र उपस्थित हुए? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 4% हमें पता है और 100% पूछ रहा है। 4% कितना पता है? 50। तो 100% हमें निकालना है। 4 से काट देंगे 25, 25 पंजे 125 और 0 1250, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कह रहा है चक्रवर्ती से मतलब यहां पर व्यक्ति ले रहा है वो, तो व्यक्ति के बारे में बोल रहा है। चक्रवर्ती 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चला रहा है, उसे 364 किलोमीटर की दूरी तय करना है, कितना समय लगेगा? तो ये सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप डी में फॉर्मूला चेक करने के लिए, या बोनस क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, या समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना? 364 और समय चाल कितना? 52। 2 से इकाई के अंक के हिसाब से भी देखोगे तो कितनी बार कट रहा है? ये 7 बार कट रहा है। 7R हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.5 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत होता है? अब वो मिनट में, ये दिन में है, एक यूनिट में ले जाएं। अब इस दिन को मिनट में ले जा सकते हैं हम, 15 मिनट को दिन में लाना हमारे लिए थोड़ा सा टफ टास्क होगा, तो हम दिन को ही किस में ले जाते हैं? 1.5 दिन को ले जाते हैं मिनट में। एक दिन में 24 घंटे होंगे, एक दिन में 24 घंटे और दिन कितना है? 1.5, तो आधा दिन और लगेगा। 24 और 12 36 घंटे, और 36 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60। और पूछ रहा है वो 15 के बारे में, तुलना कर रहा है और परसेंटेज में पूछ रहा है, गुना 100। 15 से काटेंगे ये 4 बार, 4 से काट देंगे ये 25 बार, तो कितना बचा? 25/36। और परसेंट में निकाल रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे परसेंट। 25/36%, ऑप्शन नंबर सी हमें दे रहा है, दिख रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याओं का HCF और LCM 12 और 720 है। HCF हमें दे रहा है, HCF बोल रहा है 12 है और LCM हमें दे रहा है 720। इसमें रिलेशन हमें यूज करना है HCF इनटू रेशियो बराबर LCM। इसका डिटेल आपको देखना है, YouTube पर हमने सारे
जो टाइप्स हैं एलसीएम और एचसीएफ के, और बेसिक, बिल्कुल बेसिक से वो पढ़ाया है, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल होगा, वहां आपको इसकी बहुत सारी डिटेल समझ में आ जाएगी, इसको कैसे तैयार किया। यहां हम देखेंगे एचसीएफ हमें पता है कितना है 12, और रेशियो A गुना B, दोनों संख्याओं में A और B का अनुपात है। एलसीएम कितना है 720, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 छक्के 72, 60 आ जाएगा। अब दो संख्याओं का गुणा करके 60 है, रेशियो का मतलब होगा वो फिर से नहीं कटेंगे, वही तो अनुपात होता है जो फिर से नहीं कटते। सरलतम रूप में जब हम तुलना करके बता देते हैं तो 60 बनता कैसे है गुणा के रूप में, वो हम लिख लेते हैं 1 और 60, 2 और 30, 3 और 20, 4 और 15, 5 और 12, 6 और 10। सॉरी, ये कहानी बनेगी। अब रेशियो मतलब वो फिर से नहीं कटेंगे A और B, लेकिन हमने देखा 1 और 60 में नहीं कट रहे हैं, लेकिन 2 और 30 ये कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, तो इस रेशियो को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। 3 और 20 नहीं कट रहे हैं, ले लेंगे। 4 और 15 नहीं कट रहे हैं, ले लेंगे। 5 और 12 नहीं कट रहे हैं, ले लेंगे। 6 और 10 फिर से कट रहे हैं, हम हटा देंगे। तो कितने, 1 2 3 और 4, तो कितने जोड़े संभव है, ऐसे 4 जोड़े संभव हैं। ये एनालिटिकल क्वेश्चन फिर देखो बी पर वो टंगा हुआ है, हालांकि पेपर में ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल तो अपने बी और बी आंसर बनते जा रहे हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है अशोक और किरण किसी काम को 10 घंटे में पूरा करते हैं, फिर उसके बाद किरण और रोहन, अशोक और किरण 10 घंटे में, अशोक और किरण 10 घंटे में किसी काम को पूरा कर रहे हैं, किरण और रोहन उसी काम को 15 घंटे में पूरा कर रहे हैं, और फिर उसके बाद रोहन और अशोक इसी काम को 12 घंटे में पूरा कर रहे हैं। जब हम इसका एलसीएम लेने जाएंगे तो एलसीएम कितना बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा 120। 10 से भाग लगाएंगे 12 बार जाएगा, 15 से भाग लगाएंगे 8 बार जाएगा, 12 से लगाएंगे 10 बार जाएगा। ज्यादा कर लिया एलसीएम 60 कर लेते हैं, डबल कर लिया 60 करेंगे, ये जाएगा 6 बार, और यहां 15 से 4 बार, 12 से 5 बार। ये कहानी क्या बन जाएगी, ये फिक्स पैटर्न है, आप लोग इसे याद भी कर लोगे ना पैटर्न को, तो बहुत सारे टॉपिक्स में ये आता है और आपको ऐसे यूज करना है, चाहे रेशियो में, अलजेब्रा में, सिंप्लीफिकेशन में, कहीं पर भी आए ऐसे ही ध्यान रखना है। 2 बार ए आ रहा है, अशोक आ रहा है, 2 बार किरण और 2 बार रोहन, इस तरह से लिखा। और तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 15, 2 गुना, तो एक दिन का कितना आ जाएगा 15 का आधा 7.5, तीनों मिलकर एक दिन में या एक घंटे में ये काम करते हैं 7.5 तीनों मिलके। जबकि रोहन और अशोक कितना कर रहे हैं, रोहन और अशोक कर रहे हैं 5, तो बचा कौन कर रहा है, किरण, कितना 2.5 काम किरण का। वो पूछ रहा है अकेले काम को पूरा करने के लिए किरण कितने घंटे लेंगे, किरण का समय पूछ रहा है, तो किरण को काम कितना करवाना है 60, किसके हिसाब से, 2.5 के हिसाब से करवाना है। भाग लगाओगे ये चला जाएगा 24 बार, आंसर हो जाएगा 24 घंटे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब एक राशि का निवेश 5 वर्षों के लिए किया गया तो इससे 5250 की राशि प्राप्त हुई। यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होता तो प्राप्त हुई राशि 5600 रुपए होनी थी। निवेश की राशि कितनी है। अब वो बोल रहा है कुछ भी कहानी चल रही थी, 5250 रुपए मिल रहे थे, अगर ब्याज 2% ज्यादा मिलता, हर साल 2% ज्यादा मिलता, 5 साल, 1 साल 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2 और 2, टोटल 2 मिला के 5 साल में कितने परसेंट, 10% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता, तो पैसा कितना हो जाता, 5250 से हो जाता 5600, कितना बढ़ जाता, 350 रुपए एक्स्ट्रा मिलता, लेकिन परसेंट के हिसाब से तो हम कितना बोल रहे हैं 10, तो 10% हमें पता है, 100% हमसे पूछ रहा है राशि कितनी निवेश की। पी प्रिंसिपल 100% होता है और जो सीपी कॉस्ट प्राइस होता है वो भी 100% होता है, तो यहां 10% दे रहा है, 100% पूछ रहा है, 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3500। कोई पेन चलाने की भी जरूरत इसमें नहीं थी, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा।
एक पुराने फोन को 6,360 पर रुपए में बेचने पर रंजीता को कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ। तो 47% कम मिला, मतलब 100% में से 47 उसका चला गया, तो मिला कितना? 53% उसको मिला। 53% मिल गया। अब वो बोल रहा है 13% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना था इसे, मतलब 53 हमें दे रहा है, 53% हमें दे रहा है और पूछ रहा है 13% लाभ, मतलब कितने परसेंट में बेचना है? 113% में। पिछले क्वेश्चन में ये बताया जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है। उधार वगैरह के केस में सीआई और एसआई में प्रिंसिपल 100% होगा। तो यहां 53% हमें कितना दे रहा है? 6,363.60। काट कर देखते हैं हम। 53 एकम 53 बचेगा 10, 53 दूनी 106, 113 का 12 गुना, ये 0 पहले आ जाएगा, 12 तिये 36 की 6 आ जाएगी, फिर 12 एकम 12 और 3 15 का 5 आ जाएगा, 12 एकम 12 और 1 13। उसे बेचना चाहिए 13,560 रुपए। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा। उसे 13% का लाभ होगा। अगला सवाल कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हर सेट में इसका क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको याद हो जाना चाहिए ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार जोड़ के एक बार घटा के लिखते हैं हम। एक बार जोड़ के दोनों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी 7.5 और 2.5 हो जाएगा 10, और घटाओगे 7.5 में से 2.5 घटाओगे बचेगा 5। यहां हम देखें नीचे हमें लिखना है 15 का वर्ग 225। 225 में दशमलव कितने अंक के बाद आएगा? 2 अंक के बाद दशमलव आएगा। थोड़ी देर पहले समझा दिया, गुणा में दशमलव का स्थान जुड़ जाता है। यहां हम देखेंगे 2.75। 225 और 275 जोड़ के होगा 500। 2 अंक के बाद दशमलव लगाओगे 5.00, मतलब बचा कितना नीचे? 5। 5 से 5 कट जाएगा, आंसर आ गया आपका 10। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 पाइप ए बी और सी एक टंकी को 5 घंटे 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी पाइप एक साथ खुले तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? 5, 8 और 12। ए 5 और बी 8 और सी 12 घंटे। एलसीएम जब हम लेने जाएंगे एलसीएम आ जाएगा 120। 5 से भाग लगाओगे 24, 8 से लगाओगे 15 और 12 से लगाओगे 10। ये आ गया एक एक घंटे का काम तीनों का। वो बोल रहा है तीनों को खोल दो। तीनों को खोल देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा? 39 और 10 49, 49। अब देखें काम करवाना है 120। ए प्लस बी प्लस सी से देखें 120 काम करवाना है 49 के हिसाब से। 49 दूनी 98, बचा कितना? 22 और भाग लगा रहे हैं हम 49 से। ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगला सवाल कह रहा है हमसे धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में एक आदमी के तैरने की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की दिशा में चाल जुड़ती है, धारा के विपरीत चाल घटती है। धारा के प्रवाह की दिशा में, धारा की दिशा में चल रहा है तो चाल जुड़ेगी। 26 किलोमीटर जाना है, समय पूछ रहा है। क्वेश्चन कर चुके हैं हम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 26। स्पीड कितना है? दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी 3 और 5 8। 3 और 5 लिखेंगे, 8 तो फाइनली आएगा। 8 से इसमें भाग लगाएंगे, 8 तिये 24। फ्रैक्शन में दे रहा है 8 तिये 24। 3 के हिसाब से भी देखेंगे, ये आंसर बन जाएगा 8 तिये 24 और बचेगा कितना? 2 और भाग लगा रहे हो 8 से, ये आ जाएगा 1/4 आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉलेज के 3 ग्रुप है G1, G2 और G3 में जो छात्रों की संख्या है वो है 20, 40 और 60। इनके प्राप्त किए गए औसत अंक, मतलब हर एक बच्चे को कितने परसेंट आ रहा है? 50%, 60% और 70। औसत का मतलब होता है हर एक का। अब यहाँ 20, 40 और 60 है, सभी में 0 लगा है और हमें रेशियो के हिसाब से सॉल्व करना है। औसत
क्या होता है, औसत में निकालते हैं, एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल बटा संख्या। ऊपर भी संख्या का यूज करेंगे, नीचे भी संख्या का यूज करेंगे, तो ऊपर भी 0 दिखेगा संख्या का, नीचे भी 0 दिखेगा, तो हम 0 को हटा ही देते हैं ना। 2 स्टूडेंट के आए 50-50 नंबर, तो टोटल कितने आए, एक के 50 और दूसरे के 50, तो टोटल कैसे निकालेंगे, 50 गुना 2। फिर उसके बाद 4 स्टूडेंट के आए 60, ये टोटल। फिर 70 आए 6 स्टूडेंट के, और टोटल स्टूडेंट कितने, 6 और 4 10 और 2 12। सबका एवरेज निकालना है 100, और यहां हो जाएगा 240, 340 हो गया, और ये हो जाएगा 420। 340 और 420 760 बटा 12, 12 से भाग लगाएंगे, 12 छक्के 72 हो जाएगा, बचेगा 4, 40 हो जाएगा, 12 तिये 36 बचेगा, फिर 4 पॉइंट आ जाएगा, और ये इस तरह से आता रहेगा 63.333 आता रहेगा। तो अप्रोक्स आंसर कहां पहुंच जाएगा, ये 63% पर अप्रोक्स आंसर पहुंच जाएगा। आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी 63%। अगले सवाल पर चलते हैं। दी गई तालिका में 2003, 4, 5 और 6 में भौतिक और रसायन, फिजिक्स और केमिस्ट्री का वो हमें डाटा दे रहा है, और बाद में पूछ रहा है हमसे ये फिजिक्स का डाटा है, ये केमिस्ट्री का डाटा है, 3, 4, 5 और 6 का वो पूछ रहा है। काफी पुराना सवाल कहीं से उठाकर मार दिया है इन्हें। किस वर्ष में दोनों विषय की पुस्तकों की बिक्री का अंतर सबसे कम है। अब सेलिंग का डिफरेंस पूछ रहा है, तो हम डिफरेंस लिख लेते हैं, हमारे लिए थोड़ा सा आसान होगा। यहां अंतर कितना दिखेगा हमें, यहां अंतर दिख रहा है 150, यहां अंतर दिख रहा है हमें 125, यहां अंतर दिख रहा है हमें 115, यहां अंतर दिख रहा है हमें 175, 85, 185। क्या पूछ रहा है सबसे कम, तो सबसे कम कितना अंतर दिख रहा है हमें 115, कब 2005। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा 2005, सबसे कम डिफरेंस की वो बात हमसे कर रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27, 20वां प्रश्न, पी के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण का केवल एक ही हल होगा। ये जो इक्वेशन दिख रहे हैं ये हैं रेखा के समीकरण। जो जनरल रिलेशन होता है, सामान्य जो संबंध दिखाई देता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये रेखा का समीकरण होता है, सामान्य समीकरण। अब इसके हिसाब से देखें, कंडीशन वो बन रही है, ए और बी हम अभी देख लेते हैं, लेकिन कंडीशन क्या बनती है, अगर यहां समीकरणों का केवल एक हल है और जो हल लिखा है उस हल का मतलब होता है प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट, कितनी जगह पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब दो लाइन हैं, देखो या तो वो पैरेलल होंगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, या वो एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो उस कंडीशन में उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाता है संपाती रेखाएं। या वो क्या होंगी, कहीं से भी टिल्ट वगैरह करेंगी, परपेंडिकुलर भी होंगी, तब भी वो एक ही पॉइंट पर काटेंगी। या तो एक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, या अनंत हल होंगे। ये तीन कंडीशंस बनती हैं काटने के हिसाब से। यहां पर बोल रहा है एक ही हल हो, मतलब काटे वो। तो काटने की कंडीशन में गाइस लिखा जाता है दोनों लाइन के लिए A1 और A2 और B1 और B2 का जो रेशियो है वो बराबर नहीं होना चाहिए। A1 और A2, B1 और B2 का जो अनुपात है वो बराबर नहीं होना चाहिए। इसके हिसाब से A और A1 क्या होगा, इसके हिसाब से A1 हो जाएगा 2, और वहां से B1 देखेंगे, सॉरी A2 देखेंगे, वो हो जाएगा 2, बराबर नहीं है। B1 कितना है 3, और B2 की जगह क्या लिखा है P, तो P क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक बार कटेगा, P इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। P का मान 3 के अलावा कुछ भी हो, ऐसा किसमें दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है P का मान 3 के अलावा कुछ भी हो चल जाएगा, तो अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ हम चले। चंद्रशेखर ने 12 एक जैसी वस्तुओं को 420 रुपए में बेचा, जिसमें उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। लिखने का तरीका क्या होगा,
लिखने का तरीका होगा 12 वस्तुएं बेची और 12 वस्तुएं बेची तो लाभ या हानि देखते हैं सबसे पहले 12 वस्तुओं की क्रय मूल्य लिख के, लेकिन हुई हानि तो लिखा जाएगा किसमें, माइनस में। 12 में से क्या चला गया, 7 का सीपी चला गया, लेकिन इसकी प्राइस तो कितनी दे रहा है 420 कितने में, 12 कितने में बेची, 420 में बेची। और यहां कितना पैसा मिला, 12 में से 7 गए, 5 का कॉस्ट प्राइस मिला। तो 1 का सीपी कितना है, 5 से भाग लगा देंगे इसमें, 5 अट्ठे 40 और 20 बचेगा, 4 बार भाग जाएगा। 1 का कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है, 84 रुपए। अगला सवाल कह रहा है मिस्टर मर्थी एक योजना में 16,000 रुपए निवेश करते हैं, वह वयस्क होने पर कितना धन प्राप्त करेगा यदि इसे 9 महीने के लिए प्रतिवर्ष 20% का चक्रवृद्धि ब्याज मिले। अब जो 9 महीने का क्वेश्चन आता है ना, जनरली वो वेल अंडरस्टूड होता है, हमें पहले से समझ ये होनी चाहिए, वो प्रति तिमाही ब्याज पर क्वेश्चन पूछता है। यदि नहीं है समझ तो आप उस समझ को अपडेट कर लें और उसे प्रति तिमाही मानकर चलें। यहां पर लिखा नहीं है, क्वेश्चन बोनस हो जाएगा, लेकिन आप मानकर चलें। यदि किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन को कंसीडर किया जाएगा तो एटलीस्ट आपको नंबर मिलेंगे। तो हम देखते हैं इसमें प्रति तिमाही ले रहा है, 3 महीने में ले रहा है। 3 महीने में लेने का मतलब है रेट को भी आपको 3 महीने के हिसाब से लेना पड़ेगा। 12 महीने में से 3 महीने का रेट लेना पड़ेगा। 3 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे ये 5 बार, तो नया रेट क्या आ गया 5%। 5% का मतलब है 500 पर। 3 महीने में एक ब्याज मिलेगा 20 पर, एक ब्याज मिलेगा 20 पर, मतलब 20 रुपए बढ़ के कितना हो जाएगा 21। और 9 महीने का मतलब क्या है, 9 महीने में 3 महीने, 3 महीने और 3 महीने, कितनी तिमाही आ जाएंगी, 3 तिमाही 9 महीने में आ जाएंगी। तो कैलकुलेशन 3 बार करनी पड़ेगी, यहां कर देंगे हम क्यूब, ये होगा 9261 और नीचे आ जाएगा 8000। आप ये याद करके भी रख लेंगे तो भी आपको लॉस नहीं होगा, फायदा ही होगा, समय आपका बचेगा। अब किसके बारे में पूछ रहा है, पी दे रहा है, मतलब 8000 दे रहा है, 16,000 यदि वह इसे 9 महीने के लिए प्रतिवर्ष निवेश करते चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया कितना धन प्राप्त करेगा। मिश्र धन पूछ रहा है, मतलब सीधा 9261 पूछ रहा है। 8000 वो हमें दे रहा है और पूछ रहा है 9261 कितना हो जाएगा। तो 9261 कितना, 8000 कितना दे रहा है, 16,000 वो दे रहा है, 2 बार कट जाएगा, 9261 का डबल करना है तो 18,522 रुपए हमें ये मिलेगा। डबल कर देंगे 18,522, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर दिख रहा है हमें। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है साइन ए प्लस साइन बी, और यहां कुछ दे रहा है, नीचे कुछ दे रहा है, नीचे यहां कुछ दे रहा है। अब हम एलसीएम की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो एलसीएम में हमें ये माइनस है बीच में, यहां प्लस है बीच में, तो एक प्लस वाला स्टेप, एक माइनस वाला स्टेप आप लोगों को याद आना चाहिए। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार स्टेप प्लस में होता है और एक बार माइनस में, आगे पीछे कुछ भी लिखा हो चलेगा। अल्टीमेटली क्या बनाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका यहां गुणा करेंगे एलसीएम में, इसका यहां गुणा करेंगे एलसीएम में, तो क्या कहानी हमें दिखेगी, इसका यहां गुणा करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बीच में प्लस। इस स्टेप का यहां करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। और आप लोगों को आइडेंटिटीज में से आइडेंटिटी हमने बताई थी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बराबर 1। ये आइडेंटिटी का यूज किया जाता है। अब देखें यहां पर नीचे इंटू करके बहुत बड़ा स्टेप या कुछ भी आएगा, वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, ऊपर देखते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यहां से माइनस कॉमन लोगे, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे कुछ भी स्टेप लिखा था हमारा, ये 1 और ये भी क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक में से एक घटाओगे ऊपर आ जाएगा 0 और नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर दिख रहा है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले।
एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए हैं, वह राशि का एक भाग 5% की रेट से और दूसरा भाग 4% की रेट से दे देता है। एक साल के बाद 96 रुपए उसे एक्स्ट्रा मिलता है। अब हम देखें, एक को दे रहा है 4% से, एक को दे रहा है 5% से। ओवरऑल हमें नहीं पता तो ओवरऑल हम निकालते हैं। पहले यहां 96 रुपए दे रहा है, हम तो परसेंट में देख रहे हैं ना एलिगेशन लगाने के लिए, तो हम एलिगेशन देखेंगे। हमें 96 देखना है, 2000 का कितना परसेंट, ये देखा हमने, 2 से काट देंगे 48 और नीचे आ जाएगा 10। अब हमें भाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहां कितना आ गया, एवरेज आ रहा है। ओवरऑल 4 और 5 दोनों का एवरेज मिला के आ रहा है 4.8। इसे हम लिखेंगे 4% से दिया कुछ पैसा, 5% से दिया कुछ पैसा और मिल कितना गया हमें, 4.8% से मिल गया। हम डिफरेंस देखेंगे, इस तरफ आ जाएगा 0.8 का डिफरेंस, इस तरफ आ जाएगा 0.2 का डिफरेंस। पॉइंट तो हटा ही देंगे, रेशियो में ये आ जाएगा 1:4। टोटल पैसा कितना लगाया, 2000 लगाया और 4% की राशि वो पूछ रहा है। 4% पर कितना पैसा दिया, एक हिस्सा दिया 4% पर। अब इसके बारे में वो हमसे पूछ रहा है और पूरा हमें बता रहा है। पूरा देखो कितना हिस्सा है, 4 और 1 5, 5 हिस्सा हमें पता है, पूछ रहा है हमसे एक हिस्सा। 5 हिस्सा कितना है, 2000। 5 से भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। आंसर बनेगा 400 रुपए। 400 रुपए आंसर बनेगा। अगले सवाल की तरफ हम जाएं, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हमसे कह रहा है, चरण और रजत का वेतन 5:4 के अनुपात में यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 रुपए की वृद्धि कर दी जाए, 5:4 में है। हर एक का वेतन बढ़ा दिया, जैसे एक का वेतन था 11000, एक का वेतन था 17000। अभी अंतर कितना है दोनों का, 6000 है। अगर दोनों के वेतन को 3-3 हजार बढ़ा दिया तो 11 से कितना हो जाएगा, 14 और 17 से कितना हो जाएगा, 20। 14 और 20 में कितने का अंतर है, अभी भी 6000 का अंतर है। जो डिफरेंस होता है वो हमेशा बराबर होता है जब दो संख्याएं बराबर बढ़ती हैं। जैसे दो भाइयों की आयु का अंतर अभी देखेंगे आप 4 साल बाद, 10 साल बाद, क्योंकि दोनों की एज बराबर बढ़ रही है तो उनका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। तो वही कंसेप्ट यहां पर लगेगा, जो अंतर है वो समान होना चाहिए। यहां 1 है, यहां पर भी 1 है, मतलब कहानी सब ठीक है। अगर कहीं पर बदल रही होती, यहां 2 होती, यहां 1 होती, तो इस 1 को भी हम 2 बना लेते। यहां 1 दिख रही होती, वहां 2 होती, तो सॉरी वहां 1 होती, यहां 2 होती, तो उस 1 को हम 2 बना लेते। अब देखते हैं यहां बढ़ कितना रहा है, 4 से हो रहा है 5 और ये 5 से हो रहा है 6। 1 यूनिट बढ़ रहे हैं दोनों, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से बढ़ा कितना रहा है, वो 1 यूनिट बढ़ा रहा है और यहां बढ़ रहा है 3000 रुपए। 1 यूनिट 3000 रुपए है। चरण का वेतन वो पूछ रहा है, यहां रजत और यहां चरण। क्या पूछ रहा है, 4 यूनिट वो पूछ रहा है। 4 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा सॉरी 12000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी। फिर से अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, प्रेक्षण है, x, x+3, x+4, x+6 और x+7। इनका जो एवरेज आया वो आया 11। एवरेज 11 आया। एवरेज कैसे निकालते हैं, अभी आपको लिखकर बताया था। एवरेज निकालते हैं टोटल अपॉन n। टोटल करते हैं, टोटल करेंगे 1 बार x, 2 बार x, 3 बार x, 4 बार x, 5 बार x। 5 बार x आएगा, सॉरी 7 और 3 10, 4 और 6 10, ये हो जाएगा कितना 20। और एवरेज कितनी संख्याओं का, 5 का। आ कितना रहा है 11। अब आपकी मर्जी है, आप इस 5 से यहां भाग लगा लें या इस तरफ गुणा कर दें, क्रॉस करके इंटू भी कर सकते हैं। तो हम यही भाग लगा लेते हैं। ये हो जाएगा 11 और 5 में लगाएंगे x बचेगा, 20 में लगाएंगे 4 बचेगा। 4 यहां जाके घट जाएगा, x = 7। वो पूछ रहा है अंतिम 3 परीक्षणों का एवरेज कितना है, x+4, x+6, x+7 एवरेज निकालना है। तो एवरेज हम निकालते हैं, x 3 बार जोड़ेंगे हो जाएगा 3x+,
4 और 6 10 और 7 17 और नीचे संख्याएं कितनी 3, ये हो जाएगा 7 3 21 और 17 बटा 3, 21 और 17 कितना हो जाएगा 38। लगाते हैं भाग, 3 से जाएगा एक बार, 8 में लगाओगे 3 से 2 बार, बचेगा कितना 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 6 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, 12.67 हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 4 सीड्स वो दे रहा है, वर्टेक्स दे रहा है और उसके बाद चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो हमसे पूछ रहा है। वर्टेक्स क्या दे रहा है x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, ये दे रहा है हमें वर्टेक्स ABCD दे रहा है 0 और -2, फिर दे रहा है हमें 2 और 1, फिर दे रहा है हमें 0 और 4, फिर दे रहा है हमें -2 और 1। जो फॉर्मूला होता है हमारे क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2, ये लिखा जाता है xy प्लस xy प्लस xy प्लस xy माइनस, ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं अपन, xy प्लस xy प्लस xy xy। अब ये आप लोगों को बड़े आसानी से समझ आ जाएगा इसको किस तरह से मैनिपुलेट करके लिखा जाता है। 4 बार xy 4 बार xy, यहां से 1 2 2 पर खत्म हुआ, 2 और 3 3 पर खत्म हुआ, 3 और 4 4 पर खत्म हुआ, 4 और 1। जैसा स्टार्ट किया था उसे पलट दो, पलट देंगे हम, ये होगा 2 और 1 2 और 1। अब यहां पर 1 और 2 ले लिया, फिर लेना है 3 और 2 और 3, इन्हें पलट देंगे, क्या हो जाएगा 3 और 2, फिर हो जाएगा 2 3 3 4 4 और 3, फिर हो जाएगा 4 और 3 के बाद 4 और 1 1 और 4। इसमें वैल्यू डालेंगे हम, इसमें वैल्यू डालेंगे 1/2, वैल्यू डालते हैं x1 y2 x1 y2, 0 है, गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, स्टेप 0 हो जाएगा, x2 y3 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस x3 y4 कुछ भी हो आगे, यहां 0 है तो 0 ही रहेगा, x4 और y1 -2 और -2 का इंटू होगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, बीच में माइनस लगेगा, x2 y1 इस x2 मतलब 2 का गुना होगा 0, y1 मतलब -2 में, ये हो जाएगा माइनस का 4, फिर उसके बाद x3 और y2, x3 0 हटाओ 0 प्लस x4 कितना है, x4 है -2 का इंटू किसमें करना है, x4 का y3 में, y3 कितना आ रहा है, y3 है 4, यह आ जाएगा -8, गुणा करोगे आ जाएगा -8, फिर उसके बाद x1 और y4, x1 कितना है 0 तो इसे छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 1/2 1/2। अब यहां हम देखेंगे 8 और 4 12, ये 12 है लेकिन किसके हैं, माइनस के, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12 और 12 क्या हो जाएगा 24 का आधा कितना हो जाएगा 12 है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डाटा सेट में विचरण दे रहा है, प्रसरण दे रहा है, वेरिएंस दे रहा है, तो मानक विचलन हमें ज्ञात करना है। मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन हम देखते हैं, ये होता है √ऑफ वेरिएशन, प्रसरण का वर्गमूल, ये कितना दे रहा है हमें 324 किसका वर्ग होता है 18 का, √ लगा है तो प्लस माइनस लिखने में आएगा, लेकिन जब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो वो हमेशा प्लस में दिखाई देगा, तो यहां जो आंसर बनेगा हमारा +-18 की जगह ऑप्शन नंबर बी पर जाएगा। अब तुम बोलोगे सर हम तो कंफ्यूज होते तो भी ऑप्शन नंबर बी पर चले जाते, क्योंकि बी आंसर की ज्यादा चांस बनते हैं। चलो अच्छी बात है, पर हम ध्यान रखेंगे जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो हमेशा प्लस में लिखा जाता है। तो
तो आज के लेक्चर के 35 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। स्पीड आप लोगों के हाथ में, आप इसे कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। हमने कोशिश की है कि एक रिदम में क्वेश्चन करें, आपको सिर्फ क्वेश्चंस मिलें और आपको यदि सॉल्व कर रहे हैं आप पॉज करके उसे सॉल्व करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो और आप क्या चाहते हैं हमसे, और मिलते रहेंगे हम इसी तरह के कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद सभी को।